सर बिजनेस प्लान में लिया गया है सर, उसको करवाने के लिए ऑर्डर हेड में लिया गया है सर। ऑपरेशन मेंटेनेंस हेड होता है तो उसमें भी सर वो कंसल्टेंसी की गई है सर। बड़े साहब की नॉलेज मिली है सर। क्या क्या समस्या इन्होंने बताया? इन्होंने सर एक समस्या बताई कि वो तार लूज है, वो कभी दुर्घटना हो सकती है वहाँ पे 10-15 घर है इस समस्या। और सर एक इन्होंने 15 घर का एक इन्होंने भी समस्या बताई है। हाँ, जैसे आंधी वगैरह या कोई मौसम खराब दिखा देंगे तुरंत। अच्छा तो मैं क्या साथ में जाओ, पूरा घूम के पूरा एस्टिमेट बनाइए और तेजी से काम करा के पेज संख्या 43 पे सर ग्राम नीति के अंतर्गत जो कार्य कराए गए हैं सर उसका विवरण है सर। राज्य वित्त के अंतर्गत और केंद्रीय वित्त के अंतर्गत जो धनराशि प्राप्त हुई है सर इसकी सर वॉल पेंटिंग भी कराई। गाँव को आदर्श बनाने के लिए शासन के द्वारा बहुत सारी योजना संचालित है। अभी सबके बारे में अभी आपको पढ़ भी सुनाया गया है। माताओं बहनों को सशक्त करने के बारे में हो और जो शिक्षा और स्वास्थ्य जनरल लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, और पानी बिजली आवास आदि विभिन्न पेंशन विभिन्न योजनाओं में लोगों में काफी संतुष्टि नजर आई है। और हमारे कुछ अधिकारी लोगों ने आपको सुझाव भी दिया था कि आपके गांव को बेहतर करने के लिए शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे सूचना अधिकारी ने जो बोला कि यहाँ पर जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं इनको आदर्श, अपने गांव को आदर्श बनाना है। आदर्श माने विभिन्न क्षेत्रों में क्या मापदंड है। आजकल गूगल में इंटरनेट की व्यवस्था सुविधा है, उसमें जाकर स्वयं व्यक्ति पढ़ के समझ सकते हैं। और आपके पास में नजदीक में एनटीपीसी और उनके CSR के तहत भी आप लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए भी और रिसोर्सेस उपलब्ध कराने का। कोई भी व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, समाज हो, आइडियल बनने के लिए, सबसे बेस्ट बनने के लिए उससे हर एक चीज से रिलेटेड विज्ञान को समझना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो शरीर के विज्ञान से परिचित होना पड़ेगा। समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो समाज के विज्ञान से परिचित होना पड़ेगा। तो ये एक हमारे जितने लोग यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे अधिकारी लोग भी है, कुछ रिटायर्ड लोग भी है, केवल इसी गांव का नहीं है। ये गांव तो जरूर बेहतर है और गांवों को भी इसी पैटर्न पे हमारे पास 75 साल में आजादी आंदोलन के बाद बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खुले, हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी खुले हैं और बहुत कुछ ज्ञान का ऑलरेडी प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन ये ज्ञान को हर एक व्यक्ति के, गांव के व्यक्ति तक ये बात पहुंचानी है। आपस में प्रेम सद्भाव भी बढ़ाना है, ये ज्ञान भी पहुंचाना है। रहन सहन, खान पान, बच्चों का देखभाल, इनसे रिलेटेड जो वैज्ञानिक पद्धतियां, इवन खेती बाड़ी, पशुपालन, जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं लोगों तक पहुंचाना है और रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराना है। विभिन्न स्कीमों के माध्यम से खेती बाड़ी से रिलेटेड किसान सम्मान निधि की बात हो, अच्छी क्वालिटी का खाद बीज उपलब्ध कराने की बात हो और खेती बाड़ी करने की जो आधुनिक व्यवस्थाओं को जानकारी देने की बात हो, जो रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराना भी है और ज्ञान भी उपलब्ध कराना, और वो भी पूरा कमिटमेंट के साथ। मैं चाहता हूं जितने हमारे अधिकारी लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं तो इन सब की, ये अभी बहुत सारे कुछ वक्ताओं ने कहा भी है, आजादी आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग तपस्या करके उस समय की जो अव्यवस्था है, जो गुलामी की व्यवस्था है, उनको दूर करने के लिए बहुत बड़ा तपस्या किया, संघर्ष किया। ये हमारी भारी है। हम लोगों को भी गांव-गांव में जाके गांव में वैज्ञानिकता सिखानी है। बच्चों की देखभाल हो, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो और आपस में सामंजस्य बनाते हुए गांव को स्वच्छ बनाने के लिए, गांव को सुंदर बनाने के लिए, पर्यावरण को
इस गांव में बिजली, पानी, आवास, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। सब एकदम दुरुस्त है, 100% परफेक्ट चल रहा है। जी 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 कोई यहाँ पे सड़कों पे कोई गंदगी तो नहीं मचा रहे हैं? जी ये 100% शौचालय तो नहीं हुए लोगों को? हाँ? शौचालय भी काफी है और स्कूल में टीचर्स वगैरह भी सब शिक्षा पढ़ा रहे हैं। हाँ? और यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र जो स्वास्थ्य अभियान है, उसके ग्राम पंचायत है, सर, ये खास कर मीरापुर है। और यहाँ पे पंजीकृत जो हमारी गर्भवती महिलाओं की संख्या 34 है सर। और इस पे जो हमारा उस पे कुल गर्भवती महिलाएं हैं सर, इस पे 25 है सर। कुछ रोगियों की संख्या 7 है सर। दवाओं को लगता बताइए, दवाएं मिल रही? किसको दिखा रहा है? इनके साथ चले जाओ, घूम के आ जाओ 10 मिनट के बाद। और कोई किसी विभाग के बारे में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,